तो उसमें अभी समझ में आया क्या है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी आपको लगेगी एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए किस स्टेज में, गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि कोई भी कंपाउंड जो होता है, कोई भी कंपाउंड लो, वो जनरली या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में या कंपाउंड किसी के साथ बॉन्ड बना के नेचर में एग्जिस्ट करता है। सोडियम का एग्जांपल लो तो NaCl में मिलेगा या सोडियम ऑक्साइड गैस फॉर्म में मिलेगा। आपको वो एटम को आइसोलेट करना होगा। ठीक है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसको आपको गैसियस स्टेट में टर्न करना होगा। ठीक है, तो आप जब वो गैसियस स्टेट में है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, और जितनी एनर्जी आपको उसको निकालने के लिए देनी पड़ती है, उस एनर्जी को आप क्या बोलते हो, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो वही मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों एक ही बात है। तो आपको यही लिखना है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है तो इसको आप नोट कर लो, इसको आप डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछता है वो, अब जनरली वो पूछेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। मतलब जो हम पढ़ते आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में कि आप ग्रुप में जब नीचे जाते हो, डाउन अ ग्रुप, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा, और जब आप पीरियड में जाते हो लेफ्ट टू राइट तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा। इस डेफिनेशन में कोई डाउट है तो आप पूछो मुझसे। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर सपोज करो हम देखते हैं, जैसे हम पढ़ रहे थे कि डाउन अ ग्रुप क्या होता है किसी भी चीज़ को, और पीरियड में क्या होता है। तो कोई ट्राई करना चाहेगा कि जब हम लोग नीचे जाएंगे तो क्या होगा। पहला है ट्रेंड, ठीक, कि कैसे बढ़ता है या घटता है। तो हम पहले हमेशा देखते हैं डाउन अ ग्रुप और फिर हम देखेंगे अक्रॉस अ पीरियड। तो व्हेन वी आर मूविंग डाउन अ ग्रुप, आप समझ गए होंगे कि अब लिखने की ज़रूरत नहीं बार बार। तो ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा। तो पहला ग्रुप 1 ले लेते हैं, हमारा फर्स्ट ग्रुप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम सपोज। ठीक है, तो आपको तो पोटेशियम तक ही ध्यान रखना है। तो चलो अब आपको बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी, हम किसके क्या पढ़ रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। ठीक है, कि आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से जब हम नीचे जा रहे हैं, डाउन अ ग्रुप जा रहे हैं ऊपर से नीचे, तो क्या होगा। ठीक है, कोई ट्राई करना चाहेगा बताना कि क्या होगा सोच के। आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, एनर्जी जो लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, आपको यहीं तक पढ़ना है। ठीक है, गेस करिए, बोलिए सर, वो तो हम लोग बस पढ़ ही रहे हैं। आवाज़ कट रही है सर आपकी। हाँ, तो आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पे, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा जब हम आप ऊपर से नीचे जाओगे। तो कोई एक बोले जो भी आपको लग रहा है, मैं बताऊंगी वैसे, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग गेस करो। बढ़ेगा, ठीक है, क्यों सर, क्यों आपको क्यों लग रहा है कि एनर्जी जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी नीचे जाएंगे तो। आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, एनर्जी, चलो मैं बताती हूँ। एनर्जी जो एक देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ ज़्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा या यहाँ ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कौन बैठा है? न्यूक्लियस, है ना। मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा रहता है, क्योंकि वो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन का फोर्स है। तो जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको पकड़ के बैठा हुआ है। न्यूक्लियर उसको फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो एनर्जी आपको यहाँ ज़्यादा देना पड़ेगा या इसको ज़्यादा देना पड़ेगा? ठीक है, तो आपको एनर्जी यहाँ ज़्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एज वी मूव डाउन अ ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको हाइड्रोजन को देनी पड़ेगी निकालने के लिए, सबसे कम एनर्जी पोटेशियम को देनी पड़ेगी। क्यों? आपको लग रहा था पोटेशियम को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों? तो शेल ज़्यादा है तो और डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज़्यादा पकड़ के रखेगा कि ये ज़्यादा पकड़ के रखेगा? आप खुद अपना आंसर दे रहे हैं। आप बोल रहे हो कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर कोई बंदा है जो जो जैसे मैं हूँ और कोई लास्ट बेंच पे बैठा है तो मैं उसको ज़्यादा अच्छे से देख पाऊँगी। क्लासरूम अगर है, आप लोग क्लास कर रहे हो, तो जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है मैं उसको ज़्यादा पकड़ में अपने रख पाऊँगी, या जो लास्ट बेंच पे बैठा है उसको ज़्यादा पकड़ में रख पाऊँगी? ऑब्वियस सी बात है कि जो आगे आगे बैठा है, जो मेरे पास है, उसको मैं देख सकती हूँ, उसको पकड़ में अपने रख सकती हूँ। जो दूर है मेरे से, मैं उसको पकड़ में कैसे रखूँगी? तो न्यूक्लियस के साथ भी ऐसा ही है। ये जो न्यूक्लियस है वो डिस्टेंस यहाँ पे, क्योंकि एटॉमिक साइज इसका कम है, एटॉमिक साइज यहाँ पे रीज़न है। तो हाइड्रोजन का क्योंकि एटॉमिक साइज कम है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को ज़ोर से पकड़ के रखेगा। वहाँ जेड इफेक्टिव जो उसका है, या फिर जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो यहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, न्यूक्लियस का साइज़ छोटा है तो उसको ज़्यादा ज़ोर से पकड़ेगा, तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। और यहाँ पे पोटेशियम का देखो तो पोटेशियम का शेल ज़्यादा है, साइज़ बहुत बड़ा है, तो वो ये यहाँ पे पकड़ इसकी कमज़ोर है, इस चार्ज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। आप खुद ही आंसर दे रहे हैं अपना। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा भी एनर्जी दे दोगे तो उठ के भाग चलेगा वहाँ से, है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ कि मान लो कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, आपको चीटिंग करने का मौका मिला, तो जो आगे बैठा है वो आगे, मैं क्लासरूम में आगे बोर्ड के पास हूँ, तो वो सामने वाला ज़्यादा आसानी से चीटिंग कर लेगा कि जो पीछे बैठा है वो कर लेगा, या बात कर लेगा, चलो चीटिंग छोड़ो, बात कर लेगा। तो जो पीछे बैठा है उससे मेरी पकड़ कमज़ोर रहेगी क्योंकि मेरे से दूर है, बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको हल्का भी मौका मिलेगा तो वो बातें कर लेगा, मैं देख नहीं पाऊँगी, मेरी पकड़ उस पर कमज़ोर है। और वही एज़ कम्पेयर टू जो फर्स्ट बेंच पे, जो फर्स्ट रो में लोग बैठे होते हैं, उन पर मेरी पकड़ ज़्यादा होती है। तो वही बात है यहाँ पे भी कि आप जब नीचे ग्रुप में जाते हो, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है नीचे जाने पे। ये आपको दिख रहा होगा कि इसका साइज ज़्यादा है तो इसको ज़ोर से पकड़ कर, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इसके ऊपर, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर। यहाँ पे जो है उसका थोड़ा कमज़ोर होगा, यहाँ बहुत दूरी है तो यहाँ पे इसका जेड इफेक्टिव या न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा, क्योंकि साइज़ बड़ा है इतना। तो इसको आप थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे तो ये निकल के भाग चलेगा, लेकिन इसको निकालने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ये पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बस यही रीज़न है। ठीक है, आप भी सही बोल रहे थे कि हाँ साइज़ है, लेकिन उसको आप फिर वहाँ तक ले जा नहीं पाए। ठीक है, तो याद रखो कि आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन याद होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? जो एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी? ठीक है, जिसका साइज़ छोटा होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जिसका साइज़ बड़ा है तो डिस्टेंस ज़्यादा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का,
तो उसकी वहाँ पे जो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ पे आराम से निकलेगा एज़ कम्पेयर टू जिसका साइज़ छोटा है। तो एटॉमिक साइज़ बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है, इसलिए मैंने कहा था कि एटॉमिक साइज़ कहीं नहीं जाने वाला, हमेशा काम आएगा। तो आप बोलोगे ये चीज़ कि पूछेगा आपसे कि व्हाट डिफाइन आयनाइजेशन पोटेंशियल, what happens when we move down a group, what happens to ionization potential या ionization energy as we move down a group, कि ionization energy कैसे वैरी करता है, कैसे चेंज करता है जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं। ठीक है, जैसा वो क्वेश्चन एटॉमिक साइज को लेकर किया था वैसे ही क्वेश्चन है कि डिफाइन आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाउ डज इट वैरी व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप, आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे चेंज होता है जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं। तो आप पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर लिखोगे एज वी मूव डाउन अ ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, कम होता जाता है। क्यों? because as we move down a group the number of shells increases, therefore atomic size increases, इसलिए atomic size आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, हम जानते हैं ऑलरेडी, पढ़ चुके हैं। and because atomic size increases, therefore the electrostatic force of attraction या effective nuclear charge between the valence electron and the nucleus decreases, therefore it is easier to remove the electron। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, जो चीज़ यहाँ समझाया उसी को आप लिख लोगे। क्लियर है? ठीक है, तो इसको आप हम लिख लेते हैं। तो ऐसा होता है, क्यों होता है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप बिकॉज पॉइंट नंबर 1, ठीक है, आप इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये लिख लो, उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्यों होता है। अच्छा, लिखना कैसे? जैसे पहले लिखा था, आपसे क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, डिफाइन हाउ डज इट वैरी, तो आप लिखोगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप बिकॉज, उसके बाद अपना आंसर लिखोगे और उसके बाद एग्जाम्पल में ये ड्रॉ करोगे, है ना। पहले आपको आंसर लिखना है, उसके बाद ये ड्राइंग करनी है। ठीक है, तो आप वहीं पे लिख लो आयनाइजेशन एनर्जी। अगर ये ड्रॉ कर लिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ड्रॉ नहीं किया है तो पहले ये लिखो, उसके बाद ये ड्राइंग, ये आपको बना के दिखाना पड़ेगा, याद रखना। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप रीज़न तो लिखोगे ही लिखोगे, साथ में ये बना के दिखाओगे कि हाँ, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है। ठीक है, तो पहले इसको ये लिखो, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप बिकॉज as we move down the number of shells increases, therefore, इसलिए नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, therefore एटॉमिक साइज बढ़ता है। और क्योंकि एटॉमिक साइज आपको दिख रहा है कि बढ़ता हुआ, तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखोगे, सिंस एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस। आप इसको पहले लिख लो, देन आई कंटिन्यू। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि क्या हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि जब हम जैसे हम नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो एटॉमिक साइज आपका बढ़ता है, और क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है इसलिए जो दूरी है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ते जाती है, और इसलिए नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक न्यूक्लियस का और एक इलेक्ट्रॉन का वो कम होता जाता है। साइज़ के बढ़ने से जो न्यूक्लियस और दूरी है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की वो बढ़ती है, और इसीलिए आसान हो जाता है उस इलेक्ट्रॉन को निकालना। उसको नोट, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा तो बताना, विल मूव। तो मैंने लिखा है कि ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर,
ठीक है, वो समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि एटॉमिक साइज़ बड़ा है तो जो दूरी है एक न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वो बड़ा ज़्यादा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या उसको न्यूक्लियर चार्ज आप बोल सकते हो, वो क्या है, कम होता जाता है, डिक्रीज करता है। हेंस इट इज़ ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। जो आप नीचे जाते हो जैसे जैसे, तो हमने पहले ही बता दिया कि आयनेशन एनर्जी कम होती है। और कम क्यों होती है? क्योंकि भाई रेडियस बढ़ रहा है, और क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, तो जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, वो कम होता जा रहा है, सॉरी ज़्यादा होता जा रहा है दूरी, और इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, यानी उसका आयनेशन एनर्जी क्या है, कम है, मतलब कम होता जा रहा है। तो इसको आप ऐसे नोट कर लोगे। ये नोट करने के बाद देन यू हैव टू ड्रॉ द, जो हमने वो एक ग्रुप में करके दिखाया था, ठीक है, नोट इट डाउन। जब आप किसी अक्रॉस अ पीरियड, हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं पीरियड में, हम ऐसे बढ़ रहे हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, इसको कहते हैं क्रॉस अ पीरियड, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, या फिर व्हेन वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, तो आयनेशन एनर्जी बढ़ेगा, इंक्रीजेस। क्यों? आयनेशन एनर्जी क्या है? जो एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपको पता है कि शेल सेम रहता है, ठीक है, शेल सेम रहता है, लेकिन क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, ये तो हम जानते हैं। देखो, आप जब जा रहे हो तो शेल तो सबके पास दो 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 के और एल ही शेल है। सेकेंड पीरियड हम देख रहे हैं, सबके पास दो ही शेल है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन खींच रहे हैं, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 9 10। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियस प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो शेल का नंबर तो सेम रहता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस वो ज़ोर से खींचता है इलेक्ट्रॉन को। ये आप जानते हो, ये ऑलरेडी हम एटॉमिक साइज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो शेल नंबर सेम रहता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए साइज़ क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, साइज़ कम होता जाता है, ये हम जानते हैं। और क्योंकि साइज़ छोटा होता जा रहा है, तो फिर से अब वही वही लॉजिक आ गया कि अगर साइज़ छोटा है तो जो दूरी है, देखो, जो दूरी है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, करेक्ट, ठीक है। तो अब बताओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालना आसान होगा कि यहाँ निकालना आसान होगा? ये न्यूक्लियस इसको पकड़ के, ज़ोर से पकड़ के रखा है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ क्योंकि साइज़ बड़ा है तो दूरी ज़्यादा है, तो इसको जल्दी निकलेगा ये, और इसमें आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो यहाँ आपको आयनेशन एनर्जी कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आयनेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इधर इधर से इधर जाने पे, लेफ़्ट टू राइट जाने पे एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि साइज़ छोटा है। साइज़ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, याद करो। तो ये मैंने फिर पहले भी कहा था कि साइज़ बार बार आएगा। तो जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हो तो साइज़ छोटा होता जाता है। छोटा क्यों होता जाता है, ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो क्योंकि शेल का नंबर सेम होता है और जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, तो ये तो ऑलरेडी पता है। अब साइज़ से आगे की बात करते हैं। अब साइज़ छोटा है तो जब आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है तो साइज़ से ही मतलब है हमें। साइज़ अगर बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा, और अगर साइज़ छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो जब हम लेफ्ट से, जैसे देखो, अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ग्रुप में हम जा रहे हैं तो साइज़ बढ़ता जा रहा है। साइज़ बड़ा है तो जो दूरी है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच वो ज़्यादा है, तो यहाँ आराम से निकलेगा। दूरी ज़्यादा है तो क्योंकि फोर्स कम रहेगा, ऑब्वियस सी बात है कि अब यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये कम पकड़ के रखेगा, तो थोड़ा ही एनर्जी दोगे तो आराम से निकल जाएगा। जब ऊपर से नीचे जाते हो तो एनर्जी कम होती है, लेकिन जब आप पीरियड में बात करते हो, तो जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट आते हो तो साइज़ छोटा होता जाता है, और क्योंकि साइज़ छोटा होता जा रहा है तो जिसका साइज़ कम होगा वहाँ एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि दूरी देखो यहाँ कम है तो इसको पकड़ के रखेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू लिथियम, जहाँ पे आपको दूरी, साइज जिसका लिथियम का बड़ा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ही एनर्जी दोगे तो वो निकल जाएगा। समझ में आया क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं? ठीक है, करेक्ट। कम लगेगी, सही बात है।
साइज़ अगर बड़ा है तो एनर्जी कम लगेगी, साइज़ बड़ा है तो एनर्जी कम क्यों लगेगी? क्योंकि साइज़ जिसका बड़ा होता है वहाँ दूरी जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है वो भी बड़ा होगा, वो भी ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियस जो है अपने इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स से खींचेगा या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या होगा वो कम होगा। डिस्टेंस अगर ज़्यादा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं अगर लास्ट बेंच पे जो मेरे से दूर बैठा है उसको मैं कम देख पाऊंगी, कम ध्यान उस पर दे पाऊंगी, बिकॉज मेरे से दूर है वो, तो मेरे को वहाँ देखने में, इसको जाने में, उसे पकड़ बनाने में टाइम लगेगा, है ना, मेरे को दिक्कत होगी। लेकिन जो मेरे बिल्कुल पास है उस पर मैं नज़र बना के रख सकती हूँ, पकड़ उस पर मेरी ज़्यादा होगी। तो वही बिल्कुल यहाँ पे भी लॉजिक अप्लाई करता है कि अगर डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का वो ज़्यादा है तो इसका जो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, उसको कम पकड़ के रखेगा। तो आप थोड़ी भी एनर्जी दोगे तो वो निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ इनर्शियल एनर्जी कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू हम जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे साइज़ छोटा होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो जिसका साइज़ सबसे छोटा होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को एकदम पकड़ के रखेगा। वो डिस्टेंस वहाँ पे न्यूक्लियस पॉजिटिव और नेगेटिव का डिस्टेंस है, जो वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बिल्कुल बहुत तगड़ा है, बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा है, क्योंकि साइज़ कम है ना। आप छोटा अगर जगह है तो ये जो न्यूक्लियस है वो उसको पकड़ के रखेगा, ठीक है। तो उसको निकालने में आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि उसको बहुत ज़ोर से, जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो ज़्यादा है, वो पकड़ के रखे हुए हैं। तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी कि उसको छुड़ाने के लिए, वहाँ से उसको निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसलिए इनर्शियल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो जहाँ साइज़ छोटा होता है वहाँ इनर्शियल एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है उसको निकालने के लिए। लेकिन जिसका साइज़ बड़ा होता है तो वहाँ न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है, तो उसकी पकड़, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, तो आराम से निकल जाता है। कम भी एनर्जी दोगे तो निकल जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपका पकड़ ज़्यादा मजबूत, उसको ज़ोर से पकड़ के रखा है, तो वहाँ छुड़ाने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी ना। बस वही लॉजिक है। क्लियर है? तो एक एक पीरियड में सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी, अब नोबल गैस है, नोबल गैस का तो स्टेबिलिटी है, आप जैसे साइज़ का तो यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन नोबल गैस जो होता है वो क्या है, स्टेबल है, करेक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सब बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए, क्योंकि पहली बात तो छोटा, चलो आप बोलोगे कि नहीं, आपने तो साइज़ में बताया था कि फ्लोरीन और नियॉन में जो नियॉन होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, बोला था ना मैंने, स्टेबिलिटी के कारण एनर्जी रिलीज होती है, तो हल्का सा वो थोड़ा सा स्ट्रेस उसका रिलीज हो जाता है, याद है। तो साइज़ में तो नियॉन बड़ा है फ्लोरीन से, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी नियॉन का ही ज़्यादा होगा। क्यों भाई? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी है, आपको स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। उसको बोलोगे कि नहीं छोड़ो अपना स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन दे दो, अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी पूरी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। तो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा कभी भी? कभी नहीं देना चाहेगा। अपना स्टेबिलिटी कोई अपना ख़राब करना चाहता है? नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ बहुत एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो आप जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे सीधे आप यही बोलोगे कि हाँ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। 12th में कुछ बहुत एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें वो पढ़ना नहीं है। आपको बस यही याद रखना है कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी लगातार बढ़ती जाती है, और एक पीरियड में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? नोबल गैस की, क्योंकि नोबल गैस कैसा होता है? स्टेबल होता है, स्टेबल है, इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट है। तो किसी कीमत पे अपना इलेक्ट्रॉन दे के अपना जो ऑक्टेट है वो फाड़ना नहीं चाहेगा, वो बिगाड़ना नहीं चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन अपना देना ही नहीं चाहेगा। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके अपना इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है व्हेन वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, तो आप लिखोगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, क्यों? बिकॉज एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड द effective nuclear charge increases and atomic size decreases। तो एटॉमिक साइज क्योंकि घटता जाता है, छोटा होता जाता है जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, इसलिए ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, क्योंकि साइज छोटा है इसलिए जो दूरी है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस and valence electron is less and
the electrostatic force of attraction increases. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, उसको ज़्यादा पकड़ के रखता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है. हेंस ग्रेटर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी लगती है, is required to remove an electron. इसको नोट कर लो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है. तो वही चीज़ जो मैंने वहाँ पे ग्रुप में लिखी थी कि घटता क्यों है, तो यहाँ लिखा है बढ़ता क्यों है. सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि हम जब पीरियड में मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और साइज़ घटता जाता है, ये आप जानते हो. तो साइज़ क्योंकि घटता है, साइज़ छोटा होता जा रहा है, तो ड्यू टू डिक्रीज इन साइज़ द डिस्टेंस, जो दूरी है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की, वो बढ़ती जा रही, कम होती जा रही है. ठीक है, इज़ लेस, कम है. जैसे देखो, जैसे इधर बढ़ रहे हैं, दूरी कम हो, छोटा होता जाता है ना. तो क्योंकि छोटा होता जा रहा है, तो इसलिए जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर जो न्यूक्लियर चार्ज है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा लगेगी. ग्रेटर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इसलिए आप बोल रहे हो कि आयनेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है. आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड. तो हम यही कह रहे हैं कि भाई आयनेशन एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, बढ़ता है एक पीरियड में. नोट इट डाउन. क्वेश्चन नोट करिए. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयनेशन पोटेंशियल. ठीक है, आपको हाईएस्ट बताना है. पहला ये क्वेश्चन है. दूसरा इसी में ऑप्शंस है. हाईएस्ट किसका है, यही बताना है आपको. हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाईएस्ट आईपी. आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल. हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, लोएस्ट मतलब सबसे कम. वो टेढ़ा था तो मैंने टेढ़ा लिखा है, इसलिए थोड़ा राइटिंग सही नहीं. तो जो पीरियड और ग्रुप देख के आपको समझ में आया वो यही है
कि एटॉमिक साइज़ जितना ज़्यादा होगा, अगर एटॉमिक साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो ये बात अभी क्लियर हो जाएगी कि एटॉमिक साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी, है ना। और एटॉमिक साइज़ जितना छोटा है, अगर एटॉमिक साइज़ कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी एटॉमिक साइज़ और आइंस्टाइन एनर्जी इन्वर्सली रिलेटेड है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका साइज़ ज़्यादा होता है वहाँ एनर्जी कम लगती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में साइज़ बड़ा होगा तो